नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, राजनीतिक गलियारों से और गांव की गलियों से। वैसी खबरें जो आपके जीवन को प्रभावित करता है हम आपके सामने लाते हैं। तो सबसे पहले हम देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। धूमधाम से लोग भाई बहन मना रहे हैं त्योहार, बहनें बांध रही है भाइयों के कलाइयों पर राखियां। और इधर तेजस्वी यादव सत्ता में आते ही एक्शन के मूड में दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी के साथ ही तेजस्वी यादव अपने पुराने वादों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव को जहां जेट श्रेणी का सुरक्षा मिला है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं। और वहीं तेजस्वी यादव जो है से युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर कहे कि सबसे पहला काम होगा, मेरी मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यह भी भरोसा दिया है कि पंचायतों को सशक्त किया जाएगा। जो योजनाएं चल रही थी योजनाएं चलेंगी और खास करके वार्ड सदस्यों के और जो निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्रियाकलाप में इजाफा किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार से बातचीत हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है। बिहार के रूपरेखा, विकास के रूपरेखा उनके दिमाग में है और वह इस पर काम भी शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि जो सरकार का जो गठबंधन बदला है उसके बाद पूरे एक्शन के मूड में है राजद में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं एक सवाल जब पूछा गया नीतीश कुमार से कि भाजपा कह रही है कि सरकार 7 से 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, तो नीतीश बोले जिसे जो बोलना है बोले, हम एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि बिहार में 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा होगा, तो तेजस्वी यादव का जवाब था, नीतीश जी सीएम है, हम कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। पहली बार खुले तौर पर मुख्यमंत्री बोले कि हमने भाजपा को जिताया लेकिन भाजपा ने मुझे हराने का काम किया और चुनाव के बाद भी साजिश रच रहा था। तो यह बात थी कि गठबंधन टूटने का। हालांकि भाजपा ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार मौका परस्त हैं। पलटू राम जो नाम दिया गया है वह नाम बिल्कुल सही है और नीतीश कुमार के मन में यह कसक थी कि उन्हें राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया गया या उपराष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब वो पूर्ण बहुमत में है ही तो दूसरे को क्यों राष्ट्रपति बनाएंगे वो लोग। लेकिन नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि भाजपा उनके साथ नुकसान को, पार्टी को नुकसान पहुंचा रही थी और सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। तो यह जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, वही सुशील मोदी का तंज है कि कहा बोगस बात करते हैं नीतीश कुमार, तो सीबीआई को न्योता, मेरे घर में ही अपना दफ्तर खोल ले। जी हां, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा है सीबीआई को न्योता दिया है कि मेरे ही घर में अपना दफ्तर खोल ले। आपको हम बता दें कि लोग तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी और सीबीआई के मार्फत से अब उप मुख्यमंत्री को परेशान किया जाएगा। तो न्योता दिए हैं तेजस्वी यादव कि मेरे घर में ही दफ्तर खोल ले सीबीआई। और इधर हम बात करें देश की बात, तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित हुआ समारोह और जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई शपथ। और इधर बिहार की सत्ता की बात करें तो राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार स्पीकर विधानसभा सत्ता परिवर्तन होने के बाद पहली बार स्पीकर विधानसभा पहुंचे। स्पीकर पद के इस्तीफे पर सिन्हा ने कहा, बिहार विधानसभा के मतलब इस्तीफा देने के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा
कि अभी हम संवैधानिक पद पे हैं, जब अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब यह पद हम छोड़ देंगे तब हम बोलेंगे, क्योंकि अभी हम संवैधानिक पद पे हैं। और इधर बात करें देश की और खबरों की, तो 15 अगस्त से पहले बहुत बड़ी साजिश थी। पूरी की तरह अटैक, उड़ी में जिस तरह से अटैक हुआ था सेना पर, उस तरह से अटैक करने की साजिश थी। आत्मघाती हमले की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम बना दिया। 2 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन जो मंसूबे थे, पाकिस्तान के मंसूबे थे, आतंकियों को जो मंसूबे थे, उस पर पानी फिर गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद सैन्य कैंप पर यह पहला हमला है, बड़ा आत्मघाती हमला है। हमला तब 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इस हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं। और मुंबई से करोड़ों रुपए जुटाकर अलकायदा लश्कर जैश को भेज रहा है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का जीन अभी तक भारत का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हम टेक्नोलॉजी में हवाई जहाज बना रहे हैं, लड़ाकू विमान बना रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम पे कब तक, उस पर लगाम कब लगेगा, कब उसे नेस्तनाबूद किया जाएगा, जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। और मजे की बात यह है, आश्चर्य होता है कि अपने देश से पैसा दाऊद इब्राहिम को जाता है, जो इस देश में ही हिंसा फैलाने के लिए उपयोग होता है। आजादी का आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस तरह के लोगों को पहचानिए और उनका विरोध कीजिए। और वहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही एक घोटाले की जब चर्चा हो रही है, गर्भाशय घोटाला। जी हाँ, गर्भाशय घोटाला हुआ था कि बिना मतलब 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत घपला किया गया था। लाभ के लिए बिना जरूरत को गर्भाशय निकाल दिए गए थे। हाई कोर्ट में सीबीआई बोली हम जांच को तैयार हैं। 350 अस्पताल दायरे में हैं। हम बता दें, जिसमें 46,690 महिलाओं के निकाले गए थे गर्भाशय। अब इसकी पूरी जांच हो सकती है, हो सकेगी। तो गर्भाशय घोटाला एकदम अमानवीय कार्य था। महिला को जरूरत नहीं थी कि गर्भाशय उसका निकाला जाए, लेकिन अस्पताल है, चूंकि महिला को पैसे देने नहीं होते थे ऑपरेशन के, पैसा बीमा राशि मिलती थी, और अस्पताल बिना मतलब के गर्भाशय निकाल देते थे। और यह बिहार में ही घटना घटी थी। और महाराष्ट्र में आईटी रेड में 56 करोड़ रुपए का कैश और 14 करोड़ के आभूषण मिले। और इधर हम बात करेंगे तो औरंगाबाद से खबर आ रही है, शराब पीकर हंगामा कर रहा था पति, विरोध करने पर महिला पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। और शिक्षा रोजगार की हम बात करें तो मिशन एडमिशन शुरू है। आज 26 अगस्त तक आवंटित महाविद्यालयों में ही पेपर का सत्यापन होगा। जी हम बात कर रहे हैं बीएड में, बीएड की बात कर रहे हैं। 3,72,000 सीटों पर नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बीएड में एडमिशन के लिए, उसके आधार पर अब विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। छात्र और विकास कोष में नहीं खुल रहा है खाता। और विश्वविद्यालय का अहम फैसला, पार्ट 1 के रिजल्ट के बाद पार्ट 2 की परीक्षा, सत्र के 2022 की परीक्षा इसी साल हो जाएगी। सेशन सुधरेगा। जी हाँ, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में लेट चल रहे स्पेशल की सेशन पर लाने की परीक्षा जल्द की जाएगी। और वहीं विश्वविद्यालय नहीं दे रहे कर्मचारियों की रिक्ति, 661 पदों का डिटेल अपलोड, लिपिक सहित विभिन्न कर्मचारियों के पदों की रिक्ति नहीं दी जा रही है। और इधर संजय जायसवाल बोले हम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। जायसवाल बोल रहे हैं अपने बूते 2024 में बिहार में लोकसभा की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। और कौशलेंद्र उर्फ छोटे मुखिया की भाजपा में घर वापसी। जी हाँ, अब एनडीए के डिप्टी सीएम को कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। सुशील मोदी ने तंज कसा है, जब तेजस्वी यादव को जेट श्रेणी की सुरक्षा मिला है और बुलेट प्रूफ गाड़ी मिला है, तो उन्होंने तंज कसा कि एनडीए के सीएम को कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और इधर
सिटी पटना सिटी में महिला एवं नालंदा में के युवक की हादसे में मौत हो गई है। और इधर हम बात करें पंचायती राज विभाग के संबंध में, जब नए सरकार के बनने के बाद बहुत तरह से संशय है, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि विकास योजनाओं पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगेगा। उन्होंने एक बात और जोड़ा है कि वार्ड सदस्यों को, पंच साहब को और सरपंच साहब को अधिकारों में बढ़ोतरी की जाएगी, उन्हें और ज्यादा आजादी होगी विकास कार्य करने के लिए। खैर देखिए, जब मंत्रालय का बंटवारा हो जाता है उसके बाद ही समझ में आएगा कि जो पुरानी योजनाएं चली जा रही है उसमें परिवर्तन होगा कि उसी तरह से चलेगा। और जो पुराने वादे किए गए थे, पुराने मंत्री द्वारा जो वादे किए गए थे कि सरपंच और पंच को अधिकार देने की बात कही जा रही थी, वार्ड क्रियान्वयन समिति, सब प्रबंधन समिति को स्वायत्तता देने की बात कही जा रही थी, उसे लागू किया जाता है कि नहीं लागू किया जाता है। और इधर एक खुशखबरी यह आ रही है कि वार्ड सदस्यों के लिए का और जनप्रतिनिधियों का जो भत्ता मिलता था वह भत्ता जारी कर दिया गया है। हालांकि यह ऑथेंटिक खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं है मेरे पास, लेकिन विभागीय सूत्रों ने बताया है कि भत्ता जारी कर दिया गया है और जल्द ही वार्ड सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य, पंच सरपंच सभी के खाते में वो बकाया भत्ता है वह मिल जाएगा। और इधर लखीसराय से घटना है, बालू तस्करी रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, 2 जवान घायल। और केरल में विवाद हो गया है। विवाद यह है कि हस्ताक्षर न होने से 8 अगस्त को रद्द हो गए सभी अध्यादेश। 11 अध्यादेशों पर टकरार चल रहा है। गवर्नर और केरल सरकार में ठन गया है और 10 अरब का लेन देन 10 क्रिप्टो एक्सचेंज में फर्जी केवाईसी पाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भेजा गया है। और इधर ब्रिटेन की बात करें तो ऋषि सुनक बोले, झूठे वादे कतई नहीं करूंगा, भले ही मैं चुनाव हार जाऊं, टैक्स कटौती से अमीरों को ही फायदा मिलेगा। और जम्मू कश्मीर और हिमालय में बादल फटने से 4 की मौत। और गांधी जी के खिलाफ कविता पाठ से विवाद हुआ है। यह घटना है गुजरात में, महात्मा गांधी के खिलाफ कविता पाठ कर उनके अपमान का मामला सामने आया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। और मैं खबरों को चुन चुन कर लाता हूं जो आपकी काम की खबरें हों। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। घर घर तिरंगा अभियान सफल बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।